हेलो फ्रेंड्स। हमने अब शर्ट का ऑलमोस्ट चीजें जो बेसिक बेसिक हैं वो हमने सीख ली हैं। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बेसिक चीजें शर्ट की बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको सलवार बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको पैंट बताएंगे, उसके बाद फिर हम आपको बैन नेक, पट्टी लगाना, दुपट्टे पे पट्टी लगाना, लेस लगाना, लेस के साथ पट्टी कैसे लगाई जाती है, कॉलर कैसे बनाया जाता है, ये चीजें हम आपको उसके बाद में बताएंगे। क्योंकि जो बेसिक है, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें सूट बनाना आना चाहिए, है ना। तो सूट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, शर्ट तो हमारी ऑलमोस्ट छोटी छोटी जो चीजें हैं वो हमारी हो चुकी हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सलवार शुरू करेंगे। तो सलवार शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि सलवार में क्या कुछ होता है, बेल्ट होती है, लेंथ होती है, मतलब सलवार कैसे बनती है। ठीक है, तो सलवार के बारे में आज हम आपको सिर्फ नॉलेज देंगे कि सलवार बनती कैसे है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या है, हम आपको ये बताएंगे कि सलवार होती कैसी है ना। ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि हमने बताना है। ठीक है, ये देखिए, ये एक सिंपल हमारी सलवार है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पोंचे से। इसको हम पोंचा भी बोलते हैं और मूरी भी बोलते हैं। ठीक है, कोई इसको मूरी बोलता है, कोई पोंचा बोलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक सीधा कपड़ा डलता है, ये। ठीक है, तो जो ये बीच वाला सीधा कपड़ा है, इसको हम पल्ला भी बोलते हैं और पोंचा भी बोलते हैं। कोई लोग इसको पोंचा बोलते हैं और कई लोग इसको पल्ला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इसमें ये एक तिरछा कपड़ा है, ये वाला। ठीक है, जो ये तिरछा कपड़ा है, इसको हम कली भी बोलते हैं और कुंदे भी बोलते हैं। ठीक है, कोई इसको कली बोलता है, कोई इसको कुंदे बोलता है। ठीक है, उसके बाद ये फ्रेंड्स, ये बेल्ट होती है। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो पोर्शन है, ये बेल्ट की चौड़ाई है। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है, ये 5 इंच 6 इंच जितना भी तैयार होगा, ये हमारी बेल्ट की लंबाई है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है कि ये बेल्ट की लंबाई है, चाहे ये कम है लेकिन ये लंबाई है, और ये जो है ये बेल्ट की चौड़ाई है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम आसन बोलते हैं, क्रॉच एरिया जिसको हम बोलते हैं, ये आसन हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद ये हमारी लेंथ। ठीक है, ये हमारी टोटल लेंथ है। हमने कभी भी किसी का साइज लेना है तो हमने ये टोटल लेंथ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो होगी हमारी सलवार की, सलवार कैसी होती है। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स की होती है फ्रेंड्स, हमारे पास मेन जो होता है, बेसिकली 4 टाइप की सलवार होती है। सबसे पहले सिंपल सलवार, ठीक है, उसके बाद सेमी पटियाला सलवार, उसके बाद पटियाला टाइप सलवार और एक पटियाला सलवार। ठीक है, अब उसके साथ साथ कुछ और सलवारें जुड़ती जाती हैं। एक होती है नैरो सलवार। ठीक है, नैरो सलवार जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक एक जो हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं उस टाइप की, और एक जो पजामा टाइप होती है। तो वो 2 टाइप की होती है, एक सिंपल नैरो सलवार और एक पजामा टाइप नैरो सलवार। ठीक है, 2 चीजें ये होगी। अब एक और सलवार साथ जुड़ती है, वो कौन सी है फ्रेंड्स, फर्शी सलवार। ठीक है, जिसको हम फारसी भी बोलते हैं और फर्शी भी बोलते हैं। कोई लोग उसको फारसी बोल देते हैं, कोई फर्शी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक वो सलवार है। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रेट सलवार होती है वो भी हम 2 टाइप से बनाते हैं। एक बेल्ट वाली सलवार बनती है, और एक एक होती है जो नैरो सलवार हम बनाते हैं, वो फुल लास्टिक वाली बनाते हैं। तो इन सभी सलवारों में इतनी सारी सलवारें होगी, तो इनमें डिफरेंस किस चीज का होता है फ्रेंड्स। ठीक है,
सलवार तो सलवार है ना, लेकिन इसमें फर्क किस चीज का है। अब सेमी पटियाला सलवार होगी, उसमें भी पटियाला का नाम आ गया, पटियाला टाइप सलवार होगी, फिर उसके बाद एक पटियाला सलवार होगी। उनमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, सब में एक पजामा टाइप सलवार को छोड़कर और एक स्ट्रेट सलवार जो फारसी सलवार है उसको छोड़ के सब में ये पल्ला सेम होता है, ये पोंचा सबका सेम होता है, ये बेल्ट सेम होती है और आसन सेम होता है। सभी सलवारों में ये चीज कॉमन है, ये सेम रहती है। फर्क कहाँ पे पड़ता है, जो सलवारों का डिफरेंस है वो कैसे पता चलता है, ये कली से। ठीक है, जो कली कम होती है यानी कि उसका घेरा जो है, जिसको हम कुंदे भी बोलते हैं, जब उसका घेरा कम होता है तो वो सिंपल होती है। अगर उससे भी कम होता है तो वो नैरो सलवार हो जाती है। जब इसका घेरा सिंपल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और पटियाला टाइप से कम हो जाता है तो वो सेमी पटियाला सलवार हो जाती है। तो पटियाला टाइप कौन सी होती है कि जब हमारी मतलब पटियाला में हमारा पूरा कपड़ा नहीं पड़ता तो हमें उसमें से थोड़ा सा पीस निकालना पड़ता है, तो वो पटियाला भी नहीं है लेकिन सेमी से भी खुली है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पटियाला टाइप बोलते हैं। और जब हमारे पास कपड़ा पूरा है, सलवार पूरी खुली बनती है, तो हम उसको पटियाला सलवार बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सलवारों के टाइप्स हैं। जैसे जैसे हमारी सलवार खुली होती जाएगी वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता जाएगा। ये सिर्फ फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि हमें पता चल सके कि भाई हमने कितनी खुली सलवार बनानी है। ये जो नाम है ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी सलवार कितनी खुली बने। ठीक है, तो आज के लिए हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि जो सलवारें हैं उनके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, और कल हम आपको इनकी बेसिक जो चीजें हैं वो बताएंगे कि सलवार में कहाँ पे क्या चीज जुड़ती है और हम साइज कैसे लेते हैं और उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपने ये अच्छे से याद कर लेना है कि हमारी जो सलवारें हैं, सलवारों में साइज जो है, नाम जो है, वो किस वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आज हम आपको सिर्फ सलवार की नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक बेसिक पता चल सके कि सलवार में क्या क्या होता है। कल हम पूरी सलवार सीखेंगे कि ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी नॉलेज अच्छी लग रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।